नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। तो साथियों, क्लास 12 मैथ हम लोग जो है वो कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों का तो जो है वो चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास में अगले विविध प्रश्नावली हम लोग जो है वो कवर कर रहे थे। आज की क्लास में जो अगले क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 तक आप लोगों के हो गए थे विविध प्रश्नावली के। ओके, अगले क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे आज क्लास में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमारा चल रहा था, ठीक है। क्या है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को दिया गया है बुक में tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर दिया गया हम लोगों को साइन इनवर्स 5 बटे 13। ये हमारा प्रश्न दिया गया हम लोगों को। ओके, प्लस का दिया गया है, प्लस का है कॉस इनवर्स 3 बटे 5। ओके, ये हमारा प्रश्न दिया गया tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13, ठीक है, प्लस का कोस इनवर्स 3 बटे 5। ये हमारा क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करो, ठीक है। बुक में ये कह रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस का कोस इनवर्स 3 बटे 5, या फिर इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। दोनों में से एक काम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को क्लास 12 वाला जो मेथड नहीं, क्लास 10 वाला जो मेथड है वो वाला हम यूज करेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज इनको क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनको राइट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि ये वाली बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड बड़ी छोटी मतलब नहीं होता है, राइट हैंड साइड है। इससे करने आपको मैं बताऊंगा, इससे करेंगे तो आप इजी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इससे आप लोग 10 2 है, इससे 1 बना देंगे तो मतलब कि हल करते चलेंगे तो क्वेश्चन जो है हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या है राइट हैंड साइड हमारा, साइन इनवर्स 5 बटे 13। क्या है साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस का कॉस इनवर्स 3 बटे 5, ठीक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको जो है साइन और कोस जो हमारा दिया गया है हम लोगों को, इनको हम 10 में चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, 10 में दोनों आ जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। ओके, तो जब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा करके तो हमारा आंसर जो है 10 में ही आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम 2 समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जरा सही से बना लें इसको। एक ये रहा आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। एक ये है, देखिए साइन क्या दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए साइन इनवर्स 5 बटे 3 डाल बटे कक्का से जब हम साइन को देखते हैं क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण हो जाता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा इसमें लंब क्या हो गया, लंब हमारा हो गया 5, लंब हमने 5 लिख दिया, ठीक है। कर्ण क्या हो गया 3, कितना दिया गया साइन बराबर लंब बटे कर्ण। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया 5 बटे 13। बुक में जरा देखते हैं, साइन इनवर्स 5 बटे 13 है क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13। 5 क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13 है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 13 प्लस कोस इनवर्स 3 बटे 5। तो देखिए साइन इनवर्स 5 बटे 13 होगा यहाँ पर, ठीक है। तभी हम कहें यहाँ पर कर्ण छोटा कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 बटे 13 है तो हमारा लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना होगा 13, ठीक है। कर्ण हमारा 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण हमें कितना दिया गया है, इसको नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने ABC नाम दे दिया है, ठीक है, त्रिभुज को। कर्ण हमारा कितना दिया गया, कर्ण हमारा 13 है, 13 का वर्ग कर देंगे। ओके, और क्या है आधार, आधार हमें कितना दिया गया है,
आधार हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे हम लोग BC का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब कितना दिया गया हम लोगों को, लंब दिया गया 5, लिख देंगे 5 का वर्ग, ठीक है। और 13 का वर्ग क्या कितना हो जाएगा हम लोगों का, 169 हो जाएगा 13 का वर्ग, बराबर BC का वर्ग हम लोगों का हो जाएगा, BC का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 169। अब हमारा क्या हो जाएगा 169 जो है इसी प्रकार से लिखा जाए, जब प्लस का 25 इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 25, ठीक है, बराबर ये BC का वर्ग उधर ही रहने दीजिए, ठीक है, BC का वर्ग हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 169 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा 144, ठीक है, जो कि हो गया BC के बराबर, BC के वर्ग के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर वर्ग से वर्ग घटेगा तो 144 पर अंडर रूट लग जाएगा 144, ठीक है। अब इधर देख लीजिए BC बराबर अंडर रूट 144 हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर BC बराबर हम लोगों का हो जाएगा 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, तो अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग 12 का वर्ग। तो BC बराबर हम लोगों का आ जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा BC बराबर 12 आ जाएगा, ओके। BC बराबर हमारा जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है मेरे साथ। तो चलिए BC बराबर हमारा कितना है 12, ठीक है। तो मैंने लोगों हमने लिख दिया यहाँ पर 12 BC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स जो है इसके बराबर साइन इनवर्स क्या था, साइन इनवर्स को हमें किसमें चेंज करना था 10 में, साइन इनवर्स 5/13 को जो है इसकी जगह हमें इसको हमें 10 में चेंज करना है। तो हम 10 में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10 इनवर्स लिखेंगे, 10 इनवर्स लाल बटे कक्का से 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ये देखिए लाल बटे कक्का से देखेंगे, ठीक है। तो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार हमारा, ठीक है, लंब बटे आधार होता है 10 बराबर, ठीक है। लंब बटे आधार हो गया, तो लंब हमारा कितना है इसमें देखिए, लंब हमारा दिया गया है हमें 5, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5 लंब बटे आधार, आधार हमने ज्ञात कर लिया हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो हमने 5/12 लिख दिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 की जगह 10 इनवर्स 5/12 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 5/13 है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह जो है हम लोग ये मान जो है पुट कर देंगे 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देते हैं, चलिए 10 इनवर्स 5/12, ठीक है, प्लस अब इसको चेंज करेंगे किसमें 10 में, इसको जब 10 में हम लोग चेंज करेंगे तो इधर देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। इधर देखिए ये मैंने बना लिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ABCD, ठीक है। ध्यान से देखिएगा काफी अच्छे प्रश्न है ये, 5-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कोस इनवर्स हमारा है क्या, कोस इनवर्स हमें दिया गया है, कोस इनवर्स 3/5 है, इसको हमें 10 में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, कोस बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ड होता है, आधार बटे कर्ड। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा कितना 3, कर्ड कितना हो गया हमारा 5, तो लिख दिया हम लोगों ने, आधार हमारा 3 हो गया, कर्ड हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो हमें AC ज्ञात करना है, यानी कि लंब हम लोगों को जो है वो ज्ञात करना है लंब। तो चलिए हम देखते हैं लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम लोग वो लंब को जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो लिख देंगे कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ड कितना दिया गया हम लोगों को, कर्ड हमें दिया गया है 5 का वर्ग, अरे 5 दिया गया तो 5 का वर्ग कर देंगे, बराबर आधार कितना दिया गया है, आधार हमें दिया गया है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब क्या गया है, लंब हमें ज्ञात करना है, लंब हमारा हो गया मान लीजिए AC हमारा हो गया, ठीक है, AC का वर्ग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, AC का वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे 5 का वर्ग हमारा क्या हो गया 25, 3 का वर्ग 9 प्लस AC का वर्ग इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 माइनस इधर आ जाएगा 9 जो है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 बराबर AC का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का। 25 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 16 बच गया, तो AC का वर्ग बराबर हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 16। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16, वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको जो है
क्या एसी इसको याद कर रहे थे? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको मैं रेज कर ही दे रहा हूँ। तो इधर देखिए आप लोग, एसी बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा, एसी बराबर हम लोगों का आ जाएगा वर्ग से अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वर्ग से जब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एसी बराबर हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ से एसी बराबर 4 आ गया, तो हम एसी बराबर 4 लिख देंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमें किसको चेंज करना है, कॉस इनवर्स 3/5 को जो है किसमें चेंज करना है, 10 में। तो कैसे चेंज करेंगे, 10 इनवर्स, 10 क्या होता है डालबटे का लंब बटे आधार, तो इसमें लंब हमने क्या याद कर लिया, 4, लंब बटे आधार, यानी कि हमारा 4/3 लंब ये आधार ये, यानी कि 4/10 इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं किसकी जगह, कोस इनवर्स 3/5 की जगह जी हमने कोस इनवर्स 3/5 जो है हमारा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स 3/5 ये हमें दिया गया है जो, इसकी जगह 10 इनवर्स 4/3 जो है वो लिख देंगे, 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। तो हमारा सूत्र बन गया क्या, 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y, ठीक है। अब इस सूत्र को हम लगाएंगे तो हमारा उत्तर यही आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक इतना, ठीक है। ये त्रिभुज वाला जो मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये जो इनको 10 में चेंज किया है दोनों को, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना इरेज कर देते हैं, ठीक। चलिए ठीक है साथियों, अगर आप क्लास 12 मैथ की बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 मैथ की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सूत्र क्या है हमारा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिख लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, ठीक है। 10 इनवर्स x, वैसे मैंने आप लोगों को लिखा रखा है पिछली क्लास में, जिसकी किसी भाई ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर के जरूर देखें, ठीक है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस का y बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, ये हमारा सूत्र होता है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो है वो सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस का y बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है। तो हम इस सूत्र को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा सूत्र 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स, ठीक है। अब हम x का मान रखेंगे, ठीक है, x का मान इसमें क्या दिया गया, 5 दिया गया, 5/12 दिया गया, 10 इनवर्स x का मान रख दिया। उस सूत्र को देखते हैं, नजर रखना, 10 इनवर्स थोड़ा छोटा लिख देंगे, ठीक है, 10 इनवर्स x कितना है हमारा, 5/12 दिया गया है, 5/12 x प्लस का y कितना है 4/3 बटे में 1 माइनस का x का मान कितना है 5/12, y का मान कितना है 4/3, 1 माइनस का एक्स वाई कर दिया। 10 इनवर्स x प्लस का y बटे में 1 माइनस का एक्स वाई हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए इसको, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 10 इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस का 48, ओके, 15 प्लस का 48 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 36 हमारा, ठीक है। और इसको जो आगे जब और नीचे वाला सॉल्व करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20/36, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा, ओके। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, पहले लिखेंगे 10 इनवर्स, इधर देख लीजिए, 10 इनवर्स हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स कोष्टक के अंदर, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा 15 और 48 कितना हो जाएगा, बताइए, 15 48 कितना हो जाएगा, 63 हो गया हमारा, ठीक है। 63 बटे में कितना आ गया, 36 है तो 36 लिख देंगे, ओके, 63/36, 63/36, ठीक है। अब अपॉन में कितना बचा है, 1 माइनस का 20/36, तो 36 में से हमारा 20 जाएगा, कितना बचेगा, 36 में से हम लोग जो 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 16 बचेगा हमारा कितना, 36, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, 36 से 36 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा आंसर 10 इनवर्स 63/16, ये हमारा फाइनल आंसर जो है हो जाएगा, क्या यही है, देखिए क्या है, इसके बाद ये हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा था और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी आ गई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 इनवर्स 63/16, जो कि मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया है प्रश्न को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आरएचएस को एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध कर दिया है, ठीक है, या फिर आरएचएस बराबर एलएचएस का है, दोनों जो है वो सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे, ये देख सकते हैं अंत में हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रश्न आप लोगों का सॉल्व करवा दिया मैंने, आप लोगों का पूरा डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आई हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।